बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप मुसलमान घर में पैदा हुए और ख़ुद को मुसलमान कहते हैं तो दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। दीन इस्लाम के कुछ अहकामात तो बहुत वाज़ेह हैं। मिसाल के तौर पर 5 अरकान, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ये सब वाज़ेह होते हैं और हम में से बेशतर मुसलमान अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म को बजा लाएं और दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करें। मगर बहुत से ऐसे हुक्म भी हैं और ऐसे मसाइल हैं जो हमारी अक्ल में नहीं आते या हमारे सामने बहुत वाज़ेह नहीं होते, और ऐसे मसाइल को समझने के लिए हमें उलमा की रहनुमाई दरकार होती है जो दीन इस्लाम को समझते हैं, कुरान पाक के तर्जुमा और तफसीर के आलिम होते हैं और वो उसको बयान करना जानते हैं। मिसाल के तौर पर हर मुसलमान को ये तो मालूम होगा कि दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, मगर नमाज के आदाब क्या हैं, वुज़ू करने का सही तरीक़ा क्या है, पानी कहाँ तक जाना चाहिए, या नमाज पढ़ते वक्त सजदे में किस पोजीशन में होना चाहिए, या हाथ कानों को लगाते वक्त उंगलियों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाज़ेह नहीं होती, जिन पर हमें उलमा की रहनुमाई दरकार होती है। और हाल ही में कुछ वीडियो सामने आने के बाद, बिलखुसूस अब जबकि पाकिस्तान में भी 14 अगस्त या जश्न आज़ादी मनाई जा रही है और दुनिया का हर मुल्क ही अपने आज़ादी का जश्न मनाता है, तो उस मौके पर हम में से बेशतर मुसलमान इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं जो कि दीन इस्लाम में गुनाह कबीरा, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के मुतरादिफ है और वो शिर्क करने जितना गुनाह साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, जश्न आज़ादी का मौका हो या फिर किसी भी वक्त पर, आम तौर पर हमारी कौमी तकरीबात में या बाज़ औक़ात स्कूल्स में या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मुल्क का कौमी तराना बजाया जाता है। बाज़ औक़ात वो खेलों की तकरीबात में भी बजाया जाता है। जो ही लफ्ज़ कौमी तराना बजाया आया है तो आपके जहन में भी आया होगा कि ये तो मौसीकी है, क्या ये सुनना हलाल है या नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब कौमी तराना बज रहा होता है तो उसके एहतराम में हम लोग अपनी नशिस्त से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपना हाथ अपने सीने पर रखते हैं। ये कौमी तराने का एहतराम जाहिर करने के लिए होता है और ऐसा करते वक्त अपने वतन से मोहब्बत के जज्बात उरूज पर होते हैं, वतन से मोहब्बत जाग जाती है। लेकिन क्या कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो जाना हलाल है या हराम है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इसी तरह से जब कौमी परचम को लहराया जाता है तो उस परचम को सैल्यूट करना, उसको सलाम पेश करना, क्या ये हलाल है? दोस्तों, बज़ाहिर तो ये तीनों सवाल बहुत सादे से और लगता है कि अरे इस पर किसी को सोचने की क्या ज़रूरत, मगर ये बहुत हसास सवाल है और इसका जवाब जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये आपसे शिर्क जैसा बड़ा गुनाह करवा रहा हो सकता है। लिहाजा आइए इस पर आपके सामने कुछ उलमा की राय रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने 4 बड़े उलमाए कराम की राय रखेंगे जिन्हें दौरे हाजिर में बहुत सुना और समझा जाता है। उनमें से नंबर 1 पर डॉक्टर असरार अहमद मरहूम हैं, उनकी राय। दूसरे नंबर पर आपके सामने मुफ्ती तारिक मसूद, उसके बाद शेख आसिम हकीम और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की राय भी आपके सामने होगी। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर असरार अहमद मरहूम इस हवाले से क्या कहते हैं। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि डॉक्टर असरार अहमद की राय के मुताबिक कौमी तराना जब बजाया जा रहा हो या कौमी परचम जब लहराया जा रहा हो तो उस वक्त अदब में खड़े हो जाना इस्लाम में मना है, ये हराम है और ये शिर्क करने के मुतरादिफ है, क्योंकि आप उस परचम की इबादत कर रहे होते हैं। हम मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, तो परचम या कौमी तराने की क्यों की जाए? जरा डॉक्टर असरार अहमद के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। पाकिस्तान में बड़ा शोर उठा था जब मैंने कहा था कि झंडे को सलामी देना शिर्क है और तराने के वक्त खड़ा हो जाना शिर्क है। और मैं कभी भी तकरीबात में जाता हूँ, इकबाल डे हो रहा है, कुछ और हो रहा है, मैं उन तकरीबात का मुकर्रिर नहीं हूँ, लेकिन जब बहुत जोर देते हैं चला जाता हूँ, लेकिन वहां तराना पड़ा जाता है मैं बैठा रहता हूँ, मैं खड़ा नहीं होता। और उस पर चेमेगोइयाँ होती हैं अखबारात के अंदर कि मेरे नजदीक ये वतन की नमाज पढ़ रहे हो तुम्हारा ये कुनूत और वतन का तराना, उसमें हम्द हो रही है वतन की। आज के दौर का बदतरीन शिर्क फिल मोहब्बत। तो दोस्तों, डॉक्टर असरार अहमद की राय आपके सामने है। अब ये तो हो गई डॉक्टर असरार अहमद की राय। मुफ्ती तारिक मसूद उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ सोचते हैं और वो समझते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं, अगर कौमी तराना बज रहा है तो खड़े हो गए, या कौमी परचम लहराया जा रहा है उसके एहतराम में भी खड़े हो गए, तो इसमें कोई हराम शराम नहीं है। ये क्या बात हुई भाई, अपना वतन है, उसके एहतराम में खड़े हुए जा सकता है, कोई बुराई नहीं। ज़रा मुफ्ती तारिक मसूद के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। नहीं जी, इसका शिर्क से क्या ताल्लुक है?
یہ تعظیم ہے اپنے ملک کی، اپنے جھنڈے کی، تو تعظیم کسی بھی طرح سے کی جا سکتی ہے. سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے احترام میں کھڑا ہونا جائز ہے، چاہے وہ فلیگ ہو یا کوئی شخص. دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس بارے میں ایک معروف انگلش اسکالر جو کہ انگریزی زبان میں بیان کرتے ہیں، شیخ عاصم الحکیم، وہ کیا کہتے ہیں. ان کی رائے کے مطابق قومی ترانہ بجایا جائے یا پرچم لہرایا جائے تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا اسلام میں منع ہے، یہ حرام ہے اور یہ شرک کرنے کے مترادف ہے. وہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے، جب ترانہ بج رہا ہوتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کل کو آپ دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کر اسی کی عبادت میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، کانوں کو ہاتھ لگا کے اللہ اکبر بھی کہنے لگ جائیں گے صرف پرچم کی خاطر. ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا پرچم کو سیلوٹ کرنا یا اس کے احترام میں کھڑے ہونا یہ سب حرام ہے. Nowadays, whenever Muslim countries, they play the national anthem. Actually, the national anthem is haram, it's music. But everybody stands up and, what are you doing? What are you doing? Maybe next year you're going to do Allah. Are you going to pray for the national anthem? Well, Sheikh, everybody's doing it back in Europe, back in Asia, back in... Who cares? These are kafirs. So this shows you how deteriorating the level of commitment to Islam. دوستو یہ سب صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ محسوس کیجئے پاکستان میں 14 اگست جشن آزادی یا کسی بھی موقع پر مختلف ممالک میں اپنے اپنے جشن آزادی پر قومی تقریبات ہوتی ہیں، وہاں پر علماء بھی آتے ہیں، پرچم لہرایا جاتا ہے، قومی ترانہ بجایا جاتا ہے، وہ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ملک کا وزیر اعظم، آرمی چیف اور دیگر سب لوگ، یہاں تک کہ اسکول کی اسمبلی میں کھڑا ہوا ایک بچہ بھی، وہ بھی قومی ترانے کے احترام میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے یا پھر اسے کھڑا ہونا پڑتا ہے. لیکن یہ سب لوگ جب ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. اس معاملے پر ڈاکٹر ذاکر نائک سے کبھی سیدھے سے یہ سوال تو نہیں کیا گیا، البتہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بار یہ ضرور پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کے لیے اس کا وطن پہلے ہوتا ہے یا پھر اس کے لیے اس کا دین پہلے ہوتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اس حوالے سے کچھ واضح رائے نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی اہم ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ ایک بچے سے پوچھا جائے کہ تمہارے والدین میں اصل کون ہے، امی یا ابو؟ اب دونوں ہیں تو کیا کیا جائے؟ یا پھر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ تمہارا وجود اس دنیا میں کس کے بہانے سے ہے؟ ویسے تو سب کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، مگر دنیا کے انسانوں کو دیکھا جائے تو ایک بچہ دنیا میں کیسے آیا؟ اس سے پوچھا جائے تو وہ امی اور ابو دونوں کو ہی کہے گا. اسی طرح سے وطن اور دین دونوں ہی اہم ہیں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر وطن کے احکامات، وطن یا دیس آپ سے کچھ ایسا کرنے کو کہے جو دین اسلام کے حکم کے خلاف جا رہا ہو، قرآن و سنت کے خلاف جا رہا ہو، تو دین سب سے پہلے ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک کی جو تعلیمات اور حکم ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ہمارا وطن جو کہتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان کو یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے. This question was posed to me by a Hindu after my public lecture, and he asked me, Dr. Zakir, according to you, which is first, religion or country? I got up and I said, and I asked him that according to you, can you tell me who comes first? Are you first the son of your father, or are you first the son of your mother? And the questioner smiled and he got the reply. And of your religion, if it contradicts with the saying of Allah and His Rasul, but natural, there is no question for a Muslim, Allah and His Rasul is first, number one. Following the commandments of Allah and the Messenger, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, is much more important than following the rules and regulations of the country. Best is to follow both. But if they contradict, because Allah Subhanahu Wa Ta'ala is not only the creator of you, but creator. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کی رائے آپ کے سامنے ہے. اس سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ وطن بعد میں اور دین اسلام پہلے آتا ہے، اور اگر دین پہلے آتا ہے تو دین نے حکم دیا ہے کسی اور کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا، اور اگر آپ کے کسی عمل سے کسی کی عبادت کا تاثر جاتا ہے تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ قومی پرچم کو سلوٹ مارنا، اس کے لیے کھڑے ہو جانا، یا قومی ترانہ بجنے لگے تو اس کے لیے کھڑے ہو جانا، تو یہ
आप उसकी गोया इबादत कर रहे हैं, ऐसा तासुर जाता है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो भी लगभग ऐसा ही समझते हैं कि कौमी तराने को सैल्यूट करना या परचम को सैल्यूट करना, उसके एहतराम में खड़े हो जाना इस्लाम में हराम है और ये शिर्क करने के मुतरादिफ होगा। दोस्तों, इस मामले पर उलमाए कराम की राय आपके सामने है। यकीनन आपने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा किया होगा कि आप खड़े हुए होंगे कौमी तराने के एहतराम में या परचम को सैल्यूट करने के लिए। उलमाए कराम की राय तो वाज़ेह नहीं है, मगर आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या कहते हैं और आपकी अक्ल क्या इस बात को तस्लीम करती है कि ये हराम और शिर्क है या फिर नहीं? अपने तासुरात का इजहार कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।